में खून लिखे इतिहास, प्यार किया जो गांव में, पाया सिर्फ विनाश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक प्रेम कहानी लेकर के चल रहे हैं। प्रेम की आखिरी रात। एक लड़का जो है सीधा साधा और एक निर्धन परिवार का लड़का है, वो एक लड़की से हित कर लेता है। बाद में उस लड़की के घर वालों को जब पता लगता है तो उस लड़का को मार के जमीन में गाड़ देते हैं। बड़ा ही दर्दनाक ये घटना आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। मैं योगेश, आइए गौर करते हैं। समझ में तो सिर्फ ये आया, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं, और प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। जरा बात बड़ी है, आती है जिंदगी में कभी कैसी घड़ी है। एक प्रेम की कहानी जो आंसू की झड़ी है, एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। कोई उम्र थी नहीं, देखने में खूबसूरत थी, अनपढ़ नहीं, लेकिन थी कहानी कुछ और भी सुनो। एक लड़का ने जब देखा है उसके नूर को, एक लड़का ने देखा है उसके नूर को। फंस गया वो उसमें लड़की को देखकर, वो लड़का बस फंस गया वो उसमें लड़की को देखकर, जाता था उसके घर से जीता था देखकर। इस प्रेम की बीमारी से, इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। अरे प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं। बात साची ही समझाऊं, प्रदीप नाम को एक लड़का मैं बात बतलाऊं। बहुत गरीबी में रहता और मेहनत करता था, खेत में हल को चलाता था, रे खेत में हल को चलाता था। मेहनत करके धन लावे और गुजर चलाता था। प्रदीप नाम का जो लड़का है बहुत ही गरीबी में पला हुआ है और खेत में मेहनत करता है। गरीब परिवार का तो था, लेकिन देखने में सुंदर बहुत था। निर्धन घर का वो बेटा,
चेहरा था उसका खिला हुआ, दे दई गरीबी सुर में लेकिन सुंदरता प्यारी थी। प्रदीप का जन्म तो गरीब घर में हुआ था, लेकिन देखने में सुंदर वो लड़का बहुत ही मेहनती था। हल जोते नहीं आराम करे, पूरे दिन खेत में काम करे। संजा हो घरे कुंवर आवे, मैया से बैठ के बात करे। प्रदीप पूरे दिन खेत में काम करता है, शाम को अपने घर पे आता है, माँ से बातें करता है। ऐसा ही नहीं, जब शाम को घर आता है प्रदीप, रूखो सूखो जो मात धरे, प्रेम से बेटा था जावे। दे दई गरीबी सुर में सचना बिल्कुल टहलावे। लेकिन कुछ और कहानी थी, ध्यान जरा सुनते जाना। सीधा साधा वो लड़का था, बहुत प्यार में कैसे दीवानो। बस यही आपको समझा में, प्रेम बुरी बीमारी जानो। प्रदीप बहुत ही सीधा साधा लड़का है, पूरे दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर पे जब आता है, माँ जैसा रूखा सूखा बना करके रखती है वैसा भरपेट खा लेता है। अब जरा कहानी ध्यान से सुने। प्रदीप जो है खेतों में हल चलाने के लिए सुबह जाता है, 2 बैल हैं उसके पास, और कच्ची सड़क पे जब एक दिन जा रहा था तो क्या देखा है उस बालक ने। एक दिना की बात, कुमर हल लेके तन जावे रे, कुमर हल लेके तन जावे। एक रीता नाम की सुंदर लड़की सामने से आवे, कुमर हल लेके तन जावे। एक रीता नाम की सुंदर लड़की सामने से आवे। हाथ में धरे गगरिया, कट सकिया संग पियन को नीरा लावे। प्रदीप एक दिन खेतों की तरफ जा रहा है, तभी एक रीता नाम की सुंदर सी लड़की सामने कुआं पे पानी भरने को आई। जब दोनों की नजर पड़ी है, देखने में प्रदीप भी बहुत सुंदर था। कुंवर ने निगाह बसारी है, देखो रूप लली को मन में मतो विचारो है। कुंवर ने निगाह बसारी है, लली को रूप के मन में मतो विचारो है। जब प्रदीप ने उस लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी वो लड़की, कितनी सुंदर थी। उम्र थी बिटिया की थोड़ी, उम्र थी
घोड़ी जट मरो चल के मानो रासी घोड़ी। बहुत सुंदर थी वो लड़की। दूर से देखो बेटा ने सोई देख कुमार की ओर हंस तो फौरन बिटिया ने। सोई देख कुमार की ओर हंस तो फौरन बिटिया ने। जब लड़का ने लड़की को देखा और उस रीता नाम की लड़की ने जब प्रदीप नाम के लड़का को देखा, दोनों की निगाह से निगाह बड़ी हंसी निकल गई। हंसी जब निकली है, नजर दोनों की झुकी गई है, नजर दोनों की झुकी गई है। और लागो प्यार को बाढ़ कलेजे में आई वो छप गई है। सखियां थी मन में प्यार पड़ो भाई, के मन में प्यार पड़ो भाई। अब आगे का भौकानी सबरी समझाई। दोस्तों, उस रीता नाम की लड़की ने जब उस लड़का को देखा है, आंखों ही आंखों में सारा हो गया। दोनों में प्रेम का बाण लग गया है। दोस्तों, इधर हुआ क्या है, एक दूसरे में एक प्यार की लहर जग गई है उसी समय। और ये गांव में ज्यादा प्यार का झमेला चलता नहीं है और इतनी प्यार से बोलने की इजाजत भी नहीं होती है गांव में। इसलिए दूर से ही दोनों ने बातें की हैं। अब धीरे धीरे 2-4 दिन जब भये हैं और नजरों से जब नजरें मिली हैं दोनों की, उसके बाद में क्या हुआ है। एक दिन जो प्रदीप था गांव के बाहर को चला है। हुआ क्या, एक दिन की बात, गांव के बाहर पहुंच गए रे, गांव के बाहर पहुंच गए। एक थोपी पल को पेड़ बाई के नीचे बैठ गए, गांव के बाहर पहुंच गए। थोपी पल को पेड़ बाई के नीचे बैठ गए। प्रदीप एक दिन गांव से बाहर गया है और रीता भी बाहर गई है। एक दूसरे ने देखा है, इधर उधर देखा कोई नहीं है, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं दोनों और बातें करने लगे। हाथ में हाथ डाल लीनो, और ना खाई कोई कसम के दोनों ने वादा कीनो। ना खाई कोई कसम के रहने को वादा कीनो। पीपल के वृक्ष के नीचे जब बैठ जाते हैं,
एक दूसरे ने कसम तो नहीं खाई, लेकिन मन में कहा कि हम दोनों लोग साथ ही साथ में रहेंगे। लेकिन उन दोनों ने अरे डर की एक बात जानी, गांव में जात पात की इतनी हो जाए छुड़ानी, कहीं हम दोनों की बदनामी ना हो जाए, इस बात का डर है दोनों को। लली ने बात कही हंस के, लली ने बात कही हंस के, हम दोनों को प्यार रहेगा दुनिया से हटके, हम दोनों को प्यार रहेगा दुनिया से हटके। लड़का और लड़की आपस में उसी पीपल के पेड़ के नीचे बातें कर रहे हैं। इधर तो वो दोनों बातचीत कर रहे हैं और इधर एक आदमी ने उन दोनों को देख लिया और रीता के घर जाकर के कह दिया है कि तुम्हारी लड़की प्रदीप नाम के लड़का के साथ एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़ी कुछ बातें कर रही है। अब ना जाने वो कैसी बातें कर रही है, क्या कर रही है, तो आप जाइए देखिए जा करके। और घर वालों ने जब ये बात सुनी है, इतनी बात जब सुनी रात जब देखने को जावे, देखने को जावे, गौर रास्ता में आए के रीता धीरे धीरे आवे। देखा है उसके भाई ने, जब देखने के लिए चला है तो रीता धीरे धीरे आ रही है। अब गुस्सा तो थी उसको। उसी समय उसके भाई ने भ्रात ने तब धमकाई गयो, कुल की नाक कटाए हराम नाम निकाल गयो, भ्रात ने तब धमकाई गयो, कुल की नाक कटाए हराम नाम निकाल गयो। उसका भाई जो है गुस्सा में आकर कहने लगा है, तू किसी लड़का से क्यों बातें कर रही थी, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं है। अब रीता सर नीचे को किए हुए है। उसी समय भ्रात ने नाए देर की और चोटी पकड़ के रीता में कुछ थाप मार दीनी, भ्रात ने देर नाए कीनी और चोटी पकड़ के पहना की कुछ थाप मार दीनी।
खिसियाई है, बात जब खिसियाई है। और पकड़ बहन को हाथ में घर में गोलवाई है। उसी समय दोस्तों रीता का हाथ पकड़ के रीता का भाई उसके घर पे ले जाता है। इधर हुआ क्या दोस्तों, रीता का भाई रीता को घर लेकर के आता है और एक कमरा में बंद कर देता है और रीता को धमकाता है, पीटता है, मार लगाता है और रस्सी से बांध करके कमरा में डाल देता है। रीता मन में सोच रही है, भगवान हमने तो उनसे बात ही की थी, ऐसा क्या हमने गुनाह किया जो मेरे भाई ने हमारे साथ बड़ा ही गलत किया। पूरे रास्ते में मेरी बेइज्जती की, सबके सामने पर मेरी पिटाई की और कमरा में बंद शीला सोच रही है। मन में रही पछताई, मेरी किस्मत निकली खोटी, नहीं हो पाई कोई बात, ब्रात ने पकड़ी मेरी चोटी, नहीं हो पाई बात, ब्रात ने पकड़ी मेरी चोटी। करी प्रीत मैंने प्रदीप से, दिल उनके में प्यार जगाओ, कुआ पे खड़े होके हमने उनकी तरफ देखो। तो करी प्रीत मैंने प्रदीप से, दिल उनके में प्यार जगाओ, किस्मत निकली मेरी खोटी, पूरो न हो पाओ, किस्मत निकली मेरी खोटी जो पूरो न हो पाओ। सोच रही है, अरे बंद कमरा में पड़ी करीता, दिल में घबरावे, कमरा में बंद पड़ी है, पड़ी कमरा में बंद करीता, दिल में घबरावे, का मर जाए फांसी खाए के कैसे सबको मुख दिखावे। इधर रीता कमरा में बंद है, न कोई खाना देता है न पानी, मन में विचार कर रही है। हाथ बांध नहीं बिटिया के, हाथ बांध नहीं रीता के, कमरा में रुधन मचावे, आए कल आवे मेरी मौत, काल मोए खाए जावे, आए काल मेरी मौत आए और काल मोए खाए जावे। दोस्तों रीता इधर कमरा में पड़ी परेशान है और इधर रीता के घर वालों ने विचार किया कि अब इसकी शादी तय कर दो, शादी कर देंगे तब ये बीमारी कटेगी। शादी तय कर दी एक पैसा वाले के घर में। रीता से कहा बेटी मैंने तुम्हारी शादी बहुत ही अच्छे घर में तय कर दी है और कल परसों तुम्हारी बारात आने वाली है, हंसी खुशी तो तुम ससुराल चली जाना और ये रोना धोना छोड़ो, भला वो लड़का हमारे लायक नहीं है और अच्छी तरीका से तुम्हारी धूमधाम से शादी करेंगे, क्यों पागल हो। समझा रहे हैं घर वाले लोग। इधर रीता मन में विचार कर रही है तो रीता मन में करती विचार, नहीं मैं ससुरे को जाऊंगी।
रही है वो लड़की, नाई ससुरे को जाऊंगी, दूसरे के संग नहीं रह पाऊंगी। सोच रही है वो लड़की, आए बराए तनाए मरे डालो, आए बराए तनावा मरे डालो, चाहे सब घर बने जाए चालू, अब ही कमरा में फांसी खाए, रीता मन में करे विचार, रीता सोच रही है अगर बारात आएगी उससे पहले हम इसी कमरा में फांसी देकर अपनी जान गंवा देंगे, देखें फिर कहां से हमारी शादी हो जाएगी। नहीं मैं ससुरे को जाऊंगी, उन बिना कैसे मैं जी पाऊंगी। देखे फांसी जान गवाऊंगी, मन की होए प्यारी, रीता मन में करे। इधर तो रीता मन में विचार कर रही है कि मैं हरगिज़ शादी करके किसी के साथ में नहीं जाएंगे। सोच विचार किया है रीता ने, और उसके गले में जो दुपट्टा पड़ा था, विचार किया कि मैं फांसी देके इसी कमरा में अपनी जान को दे देंगे। कमरा में एक कुर्सी रखी थी, कुर्सी को उसने खींचा है और पंखा में फांसी का फंदा बना के उसने लटका दिया है। और दोस्तों, अपनी आत्महत्या करने को वो रीता तैयार हो जाती है रिंकू। उसी समय रीता ने क्या किया है, अपनी गर्दन से दुपट्टा निकाला और मरने को तैयार हुई है। तो लयो दुपट्टा लली ने फांसी को फंदा डालो रे। बारात ना ससुरे जाऊं, खुद ही जान कमाऊंगी। मन में विचार किया है, बारात आने से पहले मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। फांसी का फंदा बनाया और पंखा की ओर देखा। मन में सोच रही है अगर हमने गलती करी होती और जो मैंने गलती की नहीं है सजा मिले सोई पाई होती। उसी समय और हुए कुर्सी पे खड़ी गर्दन में फंदा डालो रे। तोले छोटी बहन ने आई रीता को खोलो आई
जब फांसी का फंदा गले में लटका लिया है रीता ने, अचानक उसकी छोटी बहन ने आकर के दरवाजा खोल दिया और चीख निकल गई बिटिया की, जन्मदिन और धन मचाई और पैर पकड़ के बहना के ऊपर को उठाई। शीला जो फांसी के फंदा पर झूल रही थी, शीला की छोटी बहन आई, पैर पकड़े ऊपर को उठा दिया है तो गर्दन में थोड़ा आराम मिला। शोर मचाया, घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले सब उसी कमरा में जब घुसे हैं तोले और लोग आएगा, रीता को लो उठाई लेके कटारी हाथन में फंदा को दो उड़ाई रे। अरे काट दुपट्टा गर्दन से धरती पे लो लिटाई, मोह पे मोह धर के फूको तब उसका छुआई रे। दोस्तों सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। रीता ने पंखा में दुपट्टा फांस करके जब फांसी दे ली है, बहन ने दरवाजा खोला, शोर मचा दिया, सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। रीता को फांसी के फंदा से उतार लिया है और मुंह में थोड़ा फूंक जब मारी है तो होश आया है। रीता की माँ बाप कहने लगे, बेटी ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम हमारी इकलौती बिटिया हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते, कल परसों तुम्हारी बारात आने वाली है, बेटी ये काम तुम्हें शोभा नहीं देते। उसी समय शादी से एक रात पहले रीता जो है गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे प्रदीप से मिलती है। वही उन दोनों की आखिरी रात थी जहां पीपल के वृक्ष के नीचे उनकी कहानी शुरू हुई थी। वहीं पर जब पहुंच जाते हैं, अंधेरी रात है और शादी घर में होने वाली थी। सारे रिश्तेदार घर में टिके हुए थे। रीता का मामा और रिश्तेदार जब रीता को आधी रात पे घर में नहीं देखा है तो सभी लोग रीता को ढूंढने के लिए चले हैं। शादी से एक दिन पहले जब शाम हुई है, आखिरी रात उन दोनों की थी, पीपल के वृक्ष के पास जब पहुंचे हैं, हुए आई जब रात मिलन को, रीता घर से धाई रे मिलन को, बिटिया घर से धाई, ना मालूम थो बावेटा को काल गो आई, मिलन को रीता धाई, ना मालूम थी बावेटा को काल गो आई। बिटिया चल दीनी लली के नाय देर कीनी, पाई पीपल के वृक्ष की ओरी बिटिया चल दीनी। जब पीपल के वृक्ष के पास में रीता पहुंची है, उसी समय आएगा रीता को प्रेमी,
रोए रोए कह दीनी आए गो रीता को प्रेमी जो कछ दिल में अति ललीन रोए रोए कह दीनी। प्रदीप आ जाता है उसी पीपल के पेड़ के नीचे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। रीता ने सारी बात अपने प्रेमी प्रदीप को बताई है। इसके बाद बोली कल ससुरे को जाऊंगी, कल ससुरे को जाऊंगी, तुम्हारी कसम खाए रे बाबूजी नहीं पाऊंगी, कल ससुरे को जाऊंगी, तुम्हारी कसम खाए रे बाबूजी नहीं पाऊंगी। जब रीता ने ये शब्द कहे कि कल मेरी बारात आएगी और हम जिंदा नहीं रहेंगे तुम्हारे बिना, तो लड़का समझा रहा है और बोला चिंता काय कर रही हो, शादी है तो ये तुम्हारी, घरे हम तेरे आऊंगो, घरे हम तेरे आऊंगो, जब तक जिंदा रहे प्यार ना तेरो भूलूंगो, घरे हम तेरे आऊंगो। इधर तो वो दोनों बातें कर रहे हैं और इधर घर वालों ने देखा है कि रीता घर में नहीं है। रीता का भाई, रीता का मामा और रीता का चाचा और परिवार वाले हाथ में हथियार लेके, रीता का मामा कुल्हाड़ी लेकर के चला है और ढूंढते ढूंढते उसी पीपल के वृक्ष के पास जब पहुंचे, थोड़ी दूरी जब बची है, रात का अंधेरा, दोनों छिप गए, चारों तरफ से उस पीपल के वृक्ष को घेर लिया है। शीला की करी तलाश पहुंच गए सब परिवारी कटाई है, जाते जाने से हमारे आराम देना कटाई है। पहुंच गए रीता के जोरे, करो शोर सब बंद जाए रे, छिपके झाड़ियों में पहुंच गए रीता के जोरे, करो शोर सब बंद जाए रे, छिपके झाड़ियों में। दोस्तों, शादी से एक रात पहले प्रदीप और रीता उसी पीपल के पेड़ के नीचे आखिरी रात को जब मिले हैं, प्रदीप बोला है चलो भाग चलें, नहीं तो यहां मर जाएंगे। रीता रो पड़ी, अगर भागे तो तुम्हें मार देंगे और अगर न भागे तो जीते जी मैं मर जाऊंगी। दोस्तों, दोनों की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी। तब तक हुआ क्या, उन सभी लोगों ने, रीता का मामा, भाई, बाप, चाचा, सभी लोगों ने घेर लिया है। जब थोड़ी थोड़ी गुनगुनाहट की आवाज सुनी है प्रदीप ने, कलेजा हिल गया। चारों ओरी से घेर के नहीं की नो सोर, हाथ का हाथन देख लो
झुकी अंधेरी घनघोर। दोस्तों, अंधेरी रात है। प्रदीप को उसी पीपल के वृक्ष के पास में पकड़ लिया है, रस्सी से बांध लिया है। बांध वृक्ष से कुंवर को, तेरे लाठिन की मार, देख प्रेमी की ओर को, बिटिया रही चिंगार। प्रेमी की दशा एक प्रेमिका अपने आंखों से देख रही है, लेकिन कुछ कर वही नहीं पाई बेचारी। रीता रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। प्रदीप हाथ जोड़ के विनती भी करता रहा, लेकिन उनको रहम नहीं आया। रीता के मामा ने तब तक गजब ही कर दिया। तब तक रीता के मामा ने कुल्हाड़ी दई चलाई। दोस्तों, रीता गिड़गिड़ाती रही, लेकिन रहम नहीं आया। रीता के मामा ने कुल्हाड़ी उठाई। तब तक रीता के मामा ने कुल्हाड़ी दई चलाई। दांती पीस के मारी है, दांती पीस के मारी है, फिर धड़ से दौड़ाई। रीता के मामा ने कुल्हाड़ी चलाई, प्रदीप के गर्दन में मारी, सर धड़ से अलग कर दिया। रीता खड़ी खड़ी भुलक रही है। सोई तड़प तड़प के बेटा ने अर्धी ने अपनी जान गंवाई। एक प्यार के चक्कर बेटा अपनी दीदी जान गंवाई। नाय तरस पापी ने की खड़ी रोई रही राजकुमार। प्यार के चक्कर में बेटा ने दीनी अपनी जान गंवाई। लहस उठाई ली है बेटा की, गड्ढा करके दीनों गाड़ी। उसी समय प्रदीप की लाश को उठाया है, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा किया है और उसी में गाड़ दिया है। अरे गड्ढा खोदो मिल के सबने, लाश को तीनों है और रात भाई सब घर में आए, सोए गए अपने पाए।
दोस्तों, प्रदीप को वहीं पीपल के वृक्ष के नीचे मार दिया और गड्ढा खोद करके वहीं पर दबा दिया। सवेरा जब हुआ है, गांव में एक ही बात फैल गई, हुआ सो हुआ, लेकिन इज्जत बच गई। अब यहां से आगे सुनेंगे भाग 2 में रीता की शादी कैसे भई, और बाद में ये बात खुली कैसे कि प्रदीप को किसने मारा। और प्रदीप के घर वालों ने जब बात सुनी है तो प्रदीप का जो छोटा भाई था उसने अपने भाई का बदला कैसे लिया। अब यहां से आगे सुनेंगे वॉल्यूम नंबर 2 में। माटी बोले मौन में खून लिखे इतिहास, प्यार किया जो गांव में, पाया सिर्फ विनाश। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, आज आप लोगों के बीच में एक प्रेम कहानी लेकर के चल रहे हैं। प्रेम की आखिरी रात। एक लड़का जो है सीधा साधा और एक निर्धन परिवार का लड़का है, वो एक लड़की से हित कर लेता है। बाद में उस लड़की के घर वालों को जब पता लगता है तो उस लड़का को मार के जमीन में गाड़ देते हैं। बड़ा ही दर्दनाक ये घटना आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। मैं योगेश, आइए गौर करते हैं। समझ में तो सिर्फ ये आया, इस प्रेम की बीमारी से कोई ही बचा नहीं, और प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारे और दुनिया में कुछ नहीं। दिल थाम के सुनिए जरा बात बड़ी है, आती है जिंदगी में कभी कैसी घड़ी है। एक प्रेम की कहानी जो आंसू की झड़ी है, एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। एक प्रेमी की एक प्रेमिका से आंख लड़ी है। कोई उम्र थी नहीं, देखने में खूबसूरत थी, अनपढ़ नहीं, लेकिन थी कहानी कुछ और भी सुनो। एक लड़का ने जब देखा है उसके नूर को, एक लड़का ने देखा है उसके नूर को। बस फंस गया वो हुस्न में लड़की को देखकर, वो लड़का बस फंस गया वो हुस्न में लड़की को देखकर, जाता था उसके घर से जीता था देखकर। इस प्रेम की बीमारी से
इस प्रेम की बीमारी से कोई बचा नहीं। अरे प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं। प्रेम ही है सारी और दुनिया में कुछ नहीं। बात साची ही समझाऊं, प्रदीप नाम को एक लड़का मैं बात बतलाऊं। गांव में प्रदीप रहता था, जो बहुत गरीबी में रहता और मेहनत करता था। खेत में हल को चलाता था, रे खेत में हल को चलाता था। मेहनत करके धन लावे और गुजर चलाता था। प्रदीप नाम का जो लड़का है बहुत ही गरीबी में पला हुआ है और खेत में मेहनत करता है। गरीब परिवार का तो था लेकिन देखने में सुंदर बहुत था। निर्धन घर का वो बेटा, चेहरा था उसका खिला हुआ। दे दई गरीबी सुर में लेकिन सुंदरता प्यारी थी। प्रदीप का जन्म तो गरीब घर में हुआ था लेकिन देखने में सुंदर वो लड़का बहुत ही मेहनती था। हल जोते नहीं आराम करे, पूरे दिन खेत में काम करे। संजा हो घर कुमार आवे, मैया से बैठ के बात करे। प्रदीप पूरे दिन खेत में काम करता है, शाम को अपने घर पे आता है, माँ से बातें करता है। ऐसा ही नहीं, जब शाम को घर आता है प्रदीप, रूखो सूखो जो मात धरे, प्रेम से बेटा था जावे। दे दई गरीबी सुर में इससे न बिल्कुल टहलावे। लेकिन कुछ और कहानी थी, ध्यान जरा सुनते जाना। सीधा सादा वो लड़का था, बहुत प्यार में कैसे दीवानो। बस यही आपको समझा में प्रेम बुरी बीमारी जानो। प्रदीप बहुत ही सीधा साधा लड़का है, पूरे दिन भर खेत में काम करता है, शाम को घर पे जब आता है माँ जैसा रूखा सूखा बना करके रखती है वैसा भर पेट खा लेता है। अब जरा कहानी ध्यान से सुने। प्रदीप जो है खेतों में हल चलाने के लिए सुबह जाता है, 2 बैल हैं उसके पास, और कच्ची सड़क पे जब एक दिन जा रहा था तो क्या देखा है उस बालक ने। एक दिन की बात कुमार हल ले खेतन जावे रे, कुमार हल ले खेतन जावे।
एक रीता नाम की सुंदर लड़की सामने से आवे, कुमार हल लेके तन जावे। एक रीता नाम की सुंदर लड़की सामने से आवे। हाथ में धर गगरिया कच सकिया संग पियन को नीरा लावे। प्रदीप एक दिन खेतों की तरफ जा रहा है, तभी एक रीता नाम की सुंदर सी लड़की सामने कुआं पे पानी भरने को आई। जब दोनों की नजर पड़ी है, देखने में प्रदीप भी बहुत सुंदर था। कुंवर ने निगाह बसारी है, देखो रूप लली को मन में मतो विचारो है। कुंवर ने निगाह बसारी है, देख लली को रूप में मन में मतो विचारो है। जब प्रदीप ने उस लड़की को देखा, बहुत सुंदर थी वो लड़की, कितनी सुंदर थी। उम्र थी बिटिया की थोड़ी, उम्र थी बिटिया की थोड़ी, जा चले मरोरा चालिक मानो है राशि घोड़ी, जा चले मरोरा चालिक मानो है राशि घोड़ी। बहुत सुंदर थी वो लड़की। दूर से देखो बेटा ने, सोई देख कुंवर की ओर हंस दो फौरन बिटिया ने, सोई देख कुंवर की ओर हंस दो फौरन बिटिया ने। जब लड़का ने लड़की को देखा और उस रीता नाम की लड़की ने जब प्रदीप नाम के लड़का को देखा, दोनों की निगाह से निगाह बड़ी, हंसी निकल